बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ब्लू चिप कंपनीज की सीरीज की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज जो है वो बात करते हैं में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी यानी कि ओजीडीसीएल की। ईएनपी सेक्टर में पीपीएल और पोल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज जो है वो ओजीडीसीएल को देखते हैं। इसकी 10 ईयर्स की जो पे आउट हिस्ट्री है और जो प्राइस की परफॉर्मेंस है, बुक वैल्यूज और अर्निंग पर शेयर, तो वो सारा जो है आज इस वीडियो में देखते हैं। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जो है वो ओजीडीसी के सिंबल के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है और ये तमाम बड़े इंडेक्स के जो है वो इसका हिस्सा है। KC100, KC ऑल, KC30, मीज़ान का जो 30 इंडेक्स है, इस्लामिक 30 इंडेक्स, उसका भी हिस्सा है ये। OGTI, KMI ऑल का भी ये पार्ट है। और जो बड़े ETFs हैं इस वक्त जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हैं, मीज़ान का ETF है, NBP का ETF है और NIT का ETF है, तो ये उनके पोर्टफोलियो में भी शामिल है। 105 रुपये इसकी जो है वो करंट प्राइस है। 52 वीक्स का अगर साल का हाई लो देखें तो 73 रुपीज़ इसकी जो है वो लोएस्ट प्राइस है और 155 रुपीज़ इसकी जो है वो इस साल की हाईएस्ट प्राइस है। तो ये तकरीबन अपने मिडल में ही है, अपने हाई और लो के दरमियान में ही आजकल ट्रेड हो रहा है। 1 वीक के लिहाज से ये 3% डाउन है, 1 मंथ 13% डाउन था, 3 मंथ भी 0.25%, 6 मंथ में ये 7% और 1 ईयर में ये 25% जो है वो नेगेटिव रहा है इस साल। इसकी जो 12 मंथ की पी रेशो है वो 4.70 पे ये ट्रेड हो रहा है, जबकि ओवरऑल सेक्टर की जो पी रेशो है वो 5.11 है। जीडीसीएल को जो है वो 23 अक्टूबर 1997 को जो है वो ऑर्डिनेंस कंपनीज एक्ट के तहत लाया गया है। बेसिकली ये ऑयल एंड गैस के जो रिजर्वायर्स हैं उसको एक्सप्लोर करती है और उसकी प्रोडक्शन और सेल जो है वो ऑयल एंड गैस के हवाले से ये पहले जो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करती थी, तो अब जो है ये इसके जिम्मे आ गया है। तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, लेकिन 85% जो इसकी होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। और इसके जो ग्लोबल डिपॉजिटरी शेयर्स हैं ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड हैं, यानी कि एक जो ग्लोबल डिपॉजिटरी शेयर्स है वो 10 ऑर्डिनरी शेयर से जो है वो मिलके बने। तो अगर इक्विटी प्रोफाइल की बात करें तो इसके जो अथराइज्ड कैपिटल है 50 बिलियन रुपीस है, जिसमें से 43 बिलियन जो है वो पेड अप कैपिटल है। इसके टोटल जो है वो 4.3 बिलियन शेयर जो है वो इशूड हुए हैं, जिसमें से 15% जो है वो फ्री फ्लोट अवेलेबल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तकरीबन 645 मिलियन शेयर जो है वो अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। पार वैल्यू जो इसकी है वो 10 रुपए पर शेयर है, यानी कि फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए पर शेयर बन रही है। अर्निंग्स की अगर बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो है वो 2014 में तकरीबन 28 रुपए की थी, 2015 में 20 रुपए, 2016 में जो है वो 14 रुपए की कमाई की है, 2017 में 14 रुपए 83 पैसे, 2018 में जो है वो 18 रुपए पीस की अर्निंग है, 2019 में 27 रुपीज और 2020 में जो है वो 23 रुपए की इसने अर्निंग शो की है। तो लास्ट 12 मंथ में जो इसकी टोटल अर्निंग पर शेयर बन रही है वो 22 रुपए 37 पैसे की बन रही है। बुक वैल्यू अगर देखें तो 91 रुपए की जो बुक वैल्यू थी इसकी 2014 में थी, फिर 2015 में बढ़ के जो है 103 रुपए पे आई, 2016 में जो है 111 रुपए की बुक वैल्यू हो गई थी, 2017 में 119 रुपए, 2018 में जो है वो 128 रुपए, 2019 में जो बुक वैल्यू थी वो 145 रुपए पर शेयर थी, 2020 में 160 रुपए पर शेयर। तो लास्ट 12 मंथ में जो इसकी अभी बुक वैल्यू चल रही है पर शेयर वो 165 रुपए और 61 पैसे की इसकी बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू में भी जो है वो कंटिन्यूसली हर ईयर जो है वो इजाफा हो रहा है और अर्निंग्स भी जो है वो पॉजिटिव में ही है। इन लास्ट 7 ईयर्स में जो है वो कंपनी कभी भी नेगेटिव में नहीं गई, लॉस में नहीं गई, प्रॉफिट में ही है। पे आउट रेशो की अगर बात करें तो कंपनी का जो पे आउट रेशो है वो तकरीबन 30% है, यानी कि जो अपने प्रॉफिट का ये 30% जो है वो एज ए डिविडेंड में अपने शेयर होल्डर में तकसीम करती है, 70% जो है ये अपने पास रिटेन करती है उस प्रॉफिट को। वेलकम टू सॉल्यूशन फाइंडर्स यूट्यूब चैनल। आप यूट्यूब सर्च में सॉल्यूशन फाइंडर्स लिख के जो है वो एंटर करेंगे तो आपके पास ये चैनल आ जाएगा। टॉप पे ही जो है वो सॉल्यूशन फाइंडर्स का चैनल है। इसके होम पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्ले लिस्ट मिलेंगी। तो अगर आपको ब्लू चिप कंपनीज के मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस हिस्ट्री देखनी है, तो आप इस ब्लू चिप कंपनीज के प्ले लिस्ट में आए और यहाँ पर जो है वो आपको तमाम कंपनीज जो है वो मिलेंगी। इसके अलावा जो अपडेट होती रहेंगी साथ साथ वो भी इसी प्ले लिस्ट का पार्ट बनती जाएंगी।
इनकम टैक्स के रिटर्न्स के हवाले से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने अपनी रिटर्न्स खुद फाइल करनी है, तो टैक्सेशन वाली प्लेलिस्ट पे आएँ और यहाँ पे आपको टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको लेटेस्ट डिविडेंड पे बोनस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये डिविडेंड्स पे आउट्स कैलेंडर की जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे आपको मंथ वाइज भी जो है वो सारी अपडेट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मार्केट समरी में आपको डेली जो है वो मार्केट की समरी जो है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। कंपनी उसके रिजल्ट्स अगर आपको रिक्वायर्ड ना तो वो PSX रिजल्ट्स की प्लेलिस्ट पे उसकी जो है वो लेटेस्ट जो भी रिजल्ट्स होंगे वो वहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। कंपनी की जो राइट इश्यूज की जो अपडेट्स होंगी वो इस प्लेलिस्ट में होंगी, राइट इशू अपडेट, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बेसिक स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ये स्टॉक मार्केट लर्निंग वाली प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है समझने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो डेली अपडेटेड यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। तो पे आउट हिस्ट्री की तरफ देखते हैं और चेक करते हैं 10 ईयर्स में इसने डिविडेंड्स की मद में कैसे परफॉर्म किया। 2010 में जो है इसने बोनस नहीं दिया, 55% का डिविडेंड था, ₹5.50 पर शेयर। तो 1000 शेयर्स के हिसाब से जो है वो इसकी 5500 डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2011 में भी बोनस नहीं दिया, 55% का ही डिविडेंड दिया, दोबारा ₹5.50 का इसका डिविडेंड पर शेयर बनता है। 5500 जो इसकी एज ए डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2012 में भी नील बोनस दिया, 72% जो है वो इसका डिविडेंड आया, ₹7.25। तो 7200 जो है इसका डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2013 में भी बोनस नहीं दिया गया, 82% का जो है वो डिविडेंड मिला, ₹8.25 का डिविडेंड पर शेयर। तो 8250 जो है वो इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है। 2014 में भी बोनस नहीं दिया गया, 92% जो है वो इसका डिविडेंड था, ₹9.25 के। तो 9000 जो है वो इसकी डिविडेंड अमाउंट थी 2014 में। 2015 की बात करें तो बोनस नहीं दिया इस साल भी, डिविडेंड जो है वो 77% दिया, ₹7.75 का, तकरीबन 7750 जो है इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती है 2015 में। 2016 में भी 52% का डिविडेंड था, ₹5.20, तो 5200 जो है इसकी डिविडेंड अमाउंट बनती थी। 2017 में बोनस नहीं था, 60% का जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया गया, यानी कि ₹6 पर शेयर जो है उसने साल में डिविडेंड दिया, 6000 जो है इसकी डिविडेंड अमाउंट थी। 2018 में जो है वो बोनस नहीं था, 100% का डिविडेंड था, ₹10 पर शेयर, तो 10,000 जो है वो इसकी डिविडेंड अमाउंट थी। 2019 में बोनस नहीं था, 110% का डिविडेंड था, यानी कि ₹11 पर शेयर का डिविडेंड दिया गया। 11,000 जो है इसकी एज अ डिविडेंड अमाउंट बनती है 1000 शेयर्स के हिसाब से। तो 2020 में भी जो है वो 67% का जो है वो डिविडेंड मिला, ₹6.75 का, 6750 जो है इसकी डिविडेंड अमाउंट बन रही थी। तो टोटल जो है वो अब तक 82,000 तक का जो है वो डिविडेंड दे चुकी है इन 10 सालों में। सबसे जो ज्यादा डिविडेंड दिया है इन 10 सालों में वो 2019 का साल रहा है, 110% का डिविडेंड था। और अब तक का जो इन 10 सालों में लोएस्ट डिविडेंड है वो 2016 में दिया है कंपनी ने 52% का, यानी कि ₹5.20 पर शेयर का डिविडेंड अब तक का सबसे लोएस्ट डिविडेंड है। तो जनवरी 2010 में जो इसकी कंपनी की जो वैल्यू थी वो तकरीबन ₹110 पर शेयर पे ये ट्रेड हो रहा था। तो 1000 जो थे वो 1,10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, और आज जो इसकी वैल्यू है वो ₹105 पे ये ट्रेड हो रहा है। तो 1,05,000 जो है वो आज की इसकी वैल्यू बन रही है मौजूदा टाइम पे, और 82,000 का साथ में डिविडेंड भी इसने दे दिया है। तो प्राइस जो है वो देखते हैं कि इन 10 सालों में कंपनी ने प्राइस जो है वो कैसे मूव होती रही है। 2010 की अगर बात करें तो लो जो है इसका ₹110 का है, और इसने जो हाई बनाया है वो ₹172 पर शेयर बना है। 2011 में 185 का हाई लगा के ये दोबारा 119 के लो पे आई है। 2012 में 130 के लो के साथ इसने जो हाई प्राइस बनाई है वो ₹194 है। 2013 में 182 का लो है, ₹285 जो है वो हाई प्राइस है। 2014 में 197 का लो लगा के 290 का जो हाई है वो लगाई है, और ये अब तक का जो वो हाईएस्ट प्राइस भी है इन 10 सालों की। 2015 में जो है वो 110 का लो लगा है, 227 का हाई। 2016 में ₹93 का लो था और 171 का हाई था। 2017 में जो है 130 का लो और 191 जो है इसकी हाईएस्ट प्राइस थी। 2018 में भी ये 126 के लो तक गई है, 178 इसकी हाईएस्ट प्राइस है। 2019 की अगर बात करें
तो 101 इसकी लो है और 155 का जो है ये हाई लगाया गया है। 2020 में भी 155 का हाई लगा है और अब तक जो इसकी लो लगा है वो 73 रुपीज का है। तो इन 10 सालों में जो है वो करंट ईयर ही है जो अब तक का लोएस्ट प्राइस है 73, और इन 10 सालों में जो इसकी हाई प्राइस लगी है वो 2014 में है 290 रुपए। तो अगर 5 इयर्स की लास्ट 5 इयर्स की हाई एवरेज प्राइस देखें तो वो तकरीबन 145 रुपए बन रही है, और अगर 5 इयर्स की एवरेज लोएस्ट प्राइस देखें तो वो 87 रुपीज की है।